वचन आते हैं गुरु भक्ति सार है और मन भक्ति असार। गुरुमति रत्न है और मनमति कोड़ी के समान। जो कोई सतगुरु के वचनों के अनुकूल चलता है वही भक्ति रूपी रत्न को प्राप्त करता है। सभी गुरमुख प्रेमियों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 31 मई दिन रविवार। आज के सत्संग का शीर्षक है श्वास श्वास गुरु नाम जाप। आज का सत्संग श्री प्रयागधाम दरबार से आदरणीय महात्मा जी के द्वारा बड़े ही श्रद्धापूर्वक फरमाया गया है। आज के इस सुंदर सत्संग का पूरा लाभ सभी गुरुमुख प्रेमी अवश्य प्राप्त करें। अगले वचन आदरणीय महात्मा जी के होंगे। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखो उठो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जी कर रहा है आप पे ये जानवर दूं। जी कर रहा है आप पे ये जानवर दूं। दो आँखों से मैं आपको, दो आँखों से मैं आपको इतना निहार लूं। जी कर रहा है आप पे मैं जानवर दूं। जो भी कर रहा है आप पे मैं जानवर दूं। बैठे हो आप सामने कैसे नजर हटे। बैठे हो आप सामने कैसे नजर हटे। तारीफ लब पे आपकी रोके भी ना रुके। तारीफ लब पे आपकी रोके भी ना रुके। एक टक रहूं निहारता, एक टक रहूं निहारता। सदियां गुजार दूं। जी कर रहा है आप पे ये जानवर दूं। जी कर रहा है आप पे ये जानवर दूं। दो आँखों से मैं आपको, दो आँखों से मैं आपको इतना निहार लूं। जी कर रहा है आप पे मैं जानवर दूं। मैं कैसे कह दूं आपको उस चांद सा हसीं। मैं कैसे कह दूं आपको उस चांद सा हसीं। वो आप से ही मांगता है अपनी चांदनी। वो आप से ही मांगता खुद अपनी चांदनी।
उस चांद को ही तोड़ कर, उस चांद को ही तोड़ कर चरणों में वार दूं। जी कर रहा है आप पे ये जान वार दूं। जी कर रहा है आप पे ये जान वार दूं। बागों के फूल सतगुरु क्या खुश नसीब हैं। बागों के फूल सतगुरु क्या खुश नसीब हैं। रहते सदा जो आपके इतने करीब हैं। रहते सदा जो आपके इतने करीब हैं। जो बस चले तो फूलों की, जो बस चले तो फूलों की किस्मत उधार लूं। जी कर रहा है आप पे मैं जान वार दूं। जी कर रहा है आप पे मैं जान वार दूं। दो आँखों से मैं आपको, दो आँखों से मैं आपको इतना निहार लूं। जी कर रहा है आप पे मैं जान वार दूं। बुझते हुए चिराग में फिर जान आ गई। बुझते हुए चिराग में फिर जान आ गई। दासा के चेहरे पे प्रभु मुस्कान आ गई। तुमको ही देख देख कर, तुमको ही देख देख कर खुद को संवार लूं। जी कर रहा है आप पे मैं जान वार दूं। जी कर रहा, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर्णिकर। आप प्रकटे इस जगत में जीव काज संवारने। शब्द नाव बनाए सुंदर दुखित जीव उबारने। नम्रता और दीनता से भेंट सद्गुरु जी लीजिए। मैं हूँ शरणागत तिहारी दास अपना कीजिए। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपने सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री हजूर सद्गुरुदेव जी महाराज जी के पावन स्वरूप का दर्शन ध्यान अपने हृदय में धारण करते हुए अपनी मुख वाणी को पवित्र बनाने के लिए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा
बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुख प्रेमियों, ये जो सुहावना समय, सुहावना अवसर हमको उपलब्ध हो रहा है, ये हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है। वाणियों में वचन आते हैं कि सतगुरु आते जगत में मनुज रूप को धार, भक्ति पंथ चलाए कर करते बहुत उपकार। साचा नाम सतगुरु देवे, सकल सुमंगल मूल, सुमिरन जो करता रहे, लगे ना भव का शूल। ये गुरुमुखो सार वचन है। वर्णन किया जा रहा है कि संत सदगुरु महापुरुष सदा इसा धरा धाम पर आते हैं और अपने वचन उपदेशों के द्वारा जीवों का सन्मार्ग करते हैं, सन्मार्ग दिखाते हैं और भक्ति का पंथ जारी करते हैं। जैसा कि हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने इस धरा धाम पर प्रकट होकर ये श्री आनंदपुर दरबार की रचना की, श्री आनंदपुर धाम बना करके भक्ति का पंथ जारी किया। और ये भक्ति का पंथ हम जीवों के कल्याण के लिए ही जारी हुआ है। एकमात्र संत महापुरुषों का इस धराधाम पर प्रकट होने का उद्देश्य यही है कि संसार में आते हैं, संसार में प्रकट हो करके भक्ति का केंद्र स्थापित करते हैं, ताकि जो भूले हुए जीव हैं वो इनकी शरणागति में आ करके अपने जीवन का सच्चा उद्धार कर लें, अपनी आत्मा को उस बिछड़ी हुई परमात्मा के साथ मिला करके एक रूप कर लें। तो ये महापुरुषों के बहुत बड़े उपकार हम पर इस समय भी हो रहे हैं। इस समय हमारे श्री हजूर सदगुरुदेव जी महाराज जी अपने षष्ठम रूप में हमारे सन्मुख विराजमान हैं और हमको अपने पावन श्री दर्शनों से, अपने आशीर्वादों से और अपने वचनों से सदा कृतार्थ करते रहते हैं। ये इनका हम पर बहुत बड़ा उपकार है। तो संत सदगुरु महापुरुष इस जगत में आते हैं तो बहुत बड़ा उपकार करते हैं। जिन उपकारों में से एक बहुत बड़ा उपकार तो पहला ये हुआ कि उन्होंने ये भक्ति का पंथ जारी कर दिया, भक्ति का दरबार बना दिया, सत्संग का केंद्र स्थापित कर दिया। और दूसरा उपकार वो कथन कर रहे हैं कि साचा नाम सतगुरु देवे, सकल सुमंगल मूल। कि सदगुरु महापुरुष अपना सच्चा नाम, जिस सच्चे नाम का सुमिरन करते करते जीव इस भव सागर से पार हो सकता है, इसके सारे दुख और बंधन कट सकते हैं, वो कार्य इसी जन्म में पूरा कर सकता है। तो ये हम पर संत सदगुरु महापुरुषों के बहुत बड़े उपकार हैं। इन उपकारों का वर्णन करते करते सभी संतों की वाणियाँ सबको ये निर्देश दे रही हैं
कि भाई अब इस जीवन से आप अपना पूरा पूरा लाभ उठा लो। वर्णन आता है वाणियों में कि बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ए जन्म तुम्हारे लेखे, कह रविदास आस लग जीवा, चिर भयो दर्शन पेखे। ये संत रविदास जी की अमर वाणी है। अपनी वाणी में वो कथन कर रहे हैं, अपने प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, अब ये जन्म हमको मिला, आपकी बहुत बड़ी कृपा हुई कि ये जीवन मिला, मानुष जन्म मिला। लेकिन अब हम याद करते हैं कि हमने जन्म जन्म तक आपसे बिछुड़कर, सत्संग में न पहुंचकर अपने समय को व्यर्थ गंवाया, अनेक जन्म व्यर्थ कर दिए। तब वो इसी की याद करा रहे हैं कि बहुत जन्म बिछड़े थे माधव। हे माधव जी, हे सद्गुरुदेव जी, हे मेरे प्रभु जी, हम तो बहुत जन्म बिछड़े रहे, आपसे अलग रहे, और अब आपकी कृपा हो गई तो हम आपकी शरणागति में आकर के अब हमारे हृदय के अंदर एकमात्र यही इच्छा है कि कह रविदास आस लग जीवा, कि मेरे हृदय में एकमात्र यही आशा है कि मेरा जीवन अब आपके दर्शनों के बिना व्यर्थ है। आपके दर्शनों की तड़प ही ये मेरे जीवन का आधार है। ये वर्णन कर रहे हैं, ये सारे ही संत महापुरुष वर्णन करते हैं। और जिन्होंने इस नाम भक्ति की कमाई की, वो भक्ति की कमाई करके, उस भक्ति का संग्रह करके अपने हृदय के अंदर इस नाम को सच्चे नाम की कमाई सिद्ध करके वो स्वयं भी फिर सिद्ध हो गए। ये वर्णन आता है, संत रविदास जी कथन कर रहे हैं। और संत रविदास जी की जीवनी में ये वृत्तांत आता है कि एक बार वो अपनी कुटिया में बैठे हुए अपना कर्म भी कर रहे थे और इस नाम का स्मरण भी कर रहे थे। एक पंडित जी आ गए उनके पास और उनसे अपना कार्य करवाया। कार्य करवा करके जब जाने लगे तो उन्होंने संत रविदास जी से निवेदन किया कि संत जी, मैं गंगा स्नान करने अब जा रहा हूँ, आप भी कुछ सेवा हो तो मुझे आप प्रदान कर सकते हैं। जैसे ही ये बात सुनी तो संत रविदास जी ने कहा कि एक दमड़ी मेरे पास है और तो कुछ नहीं है मेरे पास, मैं बहुत गरीब हूँ, ये दमड़ी मेरी ले जाओ और गंगा जी को, गंगा मैया को भेंट कर देना मेरी तरफ से। अब वो दमड़ी उन्होंने ले ली। इसके साथ ही उन्होंने निवेदन किया कि पंडित जी, एक निवेदन मैं और कर रहा हूँ कि जब गंगा मैया स्वयं गंगा जी से अपना हाथ, अपना कर कमल बाहर निकाल करके ग्रहण करे मेरी भेंट, तभी आपने उनको प्रदान करना है। पहले तो वो बड़ा हैरान हुआ कि ऐसा भी संभव होता है क्या, लेकिन वो तो सिद्ध पुरुष थे, सच्चे भक्त थे, और भक्तों के ऊपर तो देवी देव भी प्रसन्न ही रहते हैं। सारे देवी देवता उनकी सेवा मांगते हैं। बल्कि तो वो गए, स्नान किया, स्नान करके फिर उसने विनती की कि गंगा मैया, आपके भक्त ने आपको एक दमड़ी भेंट की है, ये ग्रहण कर लीजिए। और सचमुच ही संत रविदास जी का नाम सुन करके गंगा मैया ने अपना कर कमल बाहर निकाल दिया और वो दमड़ी उनसे ले ली। और जब वो चलने लगे पंडित जी, फिर उनको कहा, गंगा मैया की आवाज़ आई, दिव्य आवाज़ आई
कि पंडित जी एक बात और सुनते जाओ कि मेरे भक्त को ये मेरी ओर से भी तुच्छ भेंट प्रदान कर देना। क्या है ये भेंट? कि ये मेरा कंगन ले जाओ। अब कंगन उसको प्रदान कर दिया, ऐसा कंगन जो बड़ा दिव्य था, बड़ा कीमती था, संसार में मिलना कठिन। वो हैरान हो गया। तो जब ग्रहण किया, चलने लगा, तो उसके दिल में उसके प्रति लोभ जागृत हो गया। लोभ से पाप हृदय के अंदर आ गया और वो चलने लगा। तो उसने सोचा कि भला ये गरीब व्यक्ति क्या करेगा इसका, इतने कीमती वस्तु का। तो उसने बजाय उनको देने के वो राजा के पास ले गया। राजा ने प्रसन्न हो करके उसको इनाम प्रदान किया और रानी को दे दिया वो कंगन। रानी बड़ी प्रसन्न हुई, लेकिन एक हाथ में वो कंगन, दूसरे में नहीं था। उसने कहा, राजा से निवेदन किया कि राजन, मेरे तो दूसरे हाथ में जब ये ऐसा ही कंगन हो तभी मैं प्रसन्न होऊंगी। ठीक है। राजा ने फिर उस पंडित जी को बुलाया। अब वो बड़ा हैरान हुआ। अब उसको सच बोलना पड़ा, मेरी गलती है राजन, आप मुझे क्षमा कर दें, ये मेरा कंगन नहीं है, ये गंगा मैया ने दिया है और संत रविदास जी की ये भेंट है। चलो वो संत रविदास जी के पास उनको ले गया। उनके पास जा कर के निवेदन किया। राजा ने कहा, निवेदन किया कि संत जी आप ये दूसरा कंगन ऐसा ही मुझे ला करके दे दो। वो बड़ा हैरान था। तो संत रविदास जी ने कहा कि देखो, मेरी तो ये कठौती है, कठौती में तो कहा जाता है कि मन चंगा, तो कठौती में गंगा, इसी में गंगा है, आप हाथ डाल करके निकाल लो इसमें से। और सचमुच ही उसने हाथ डाला तो उसमें से बड़े कंगन, एक नहीं दो तीन निकल आए। बड़ा हैरान हुआ, ग्रहण कर लिया। भाव कहने का ये कि भक्ति कैसे सिद्ध होती है और कैसे संतों महात्माओं की कितनी सहायता करती है, उनके ऊपर कृपा बरसाती है, ये उन्हीं की देन, उन्हीं की दात होती है। तो गुरुमुखो, हम पर भी यही अब कृपा उतर रही है। तो संत रविदास जी ने कहा कि राजन, मेरे पास ये कुछ भी नहीं है देने के लिए, ये तो सच्चे नाम की दात है। इस नाम का स्मरण करने से ही ये सब कुछ आता है। नाम का स्मरण जबरदस्त पारस है। ये भेंट किसी किसी को ही मिला करती है, संत सदगुरु से मिलती है और किसी से नहीं मिला करती। तो इसलिए नाम का स्मरण करो। असली जो पारस है, असली जो कंगन है, वही है। भाव कहने का कि जितने भी पुरुष यहाँ वहाँ थे वो बड़े हैरान हुए, बड़े प्रसन्न भी हुए और सब ने समझ भी लिया कि वास्तव में सच्चा नाम ही सच्चा पदार्थ है, वही सच्चा कंगन है, वही सब कुछ है। तो ये महापुरुषों की कृपा जिस पर हो जाती है उनको ये बख्शिश मिला करती है। इसीलिए वर्णन आता है कि गुरमुखी नाम जपहो मन मेरे, नानक पावो सुख घनेरे। कि भाई जो सच्चा नाम महापुरुषों ने प्रदान किया है उसका जाप करो, उसकी कमाई करो और अपने जीवन से अपना कार्य बना करके धन्य धन्य कर लो इस जीवन को। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।